संपूर्ण हरदेव वाणी भाग संख्या 95 यानी कि 95। एक तू ही निरंकार, सत्संग है वो ज्ञान सरोवर, इसमें जो नहाएगा संत वचन के हीरे मोती और जवाहर पाएगा। सत्संग गंगा में आकर जो गोते नित्य लगाएगा, निर्मल होगा पावन होगा, मन की मैल गवाएगा। सत्संग वो बैकुंठ है जिसमें देव देवियां बसते हैं, आनंद ही आनंद जहाँ बस सुख ही सुख बरसते हैं। संग सत्य का सदा जो करता सत्संगी कहलाता है, वैर भाव से मुक्ति पाकर प्रेम रूप बन जाता है। संतों की संगत की जग में महिमा बड़ी निराली है, कह हर देव की जिंदगी में गुण रस भरने वाली है। एक तू ही निरंकार। सात संगत जी, जैसे बाबा जी ने सत्संग की महिमा बताई है कि सत्संग का इतना इम्पोर्टेंस दिया है कि सत्संग रूपी सरोवर है, उसमें नहाने से आपके जो संत वचन सुनने से हीरे मोती और जवाहर जैसी जो सौगातें हैं वो आप पाते हैं। और अगर आप सत्संग में नित्य प्रतिदिन आते हैं, इसकी अंदर जो गोते लगाते हैं वो निर्मलता को धारण करते हैं। उनका हाव भाव, उनका विचार, सब वाणी संतों जैसी ही मधुर और सुरीली हो जाती है। सत्संग वो बैकुंठ है जिसमें देव देवियाँ बसते हैं। कि सत्संग की महत्ता तो इतनी बताई है कि जिसमें देव और देवियाँ निवास करते हैं और हर दिन आनंद ही आनंद है, हर क्षण आनंद ही आनंद है, सुख और शांति वहाँ पे बरसते हैं। संग सत्य का सदा जो करता सत्संगी कहलाता है। कि जो इस परम पिता परमात्मा की सत्ता को हाजिर नाजिर मान करके सदा सत्य का ही प्रचार करता रहता है, संग करता रहता है, वही सच्चे मायनों में सत्संगी कहलाता है। वैर भाव से मुक्त होता है, प्रेम जो रूपी आनंद है उसको हमेशा अपने अंदर एहसास करता है और हमेशा इस प्रेम में ही रहता है। और संतों की सत्संग की जग में महिमा बड़ी निराली है कि ये तो हमारे वेद ग्रंथ में भी बताया गया है कि सत्संग की महिमा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो सत्संग नित्य प्रतिदिन जाता है उसका जीवन का आचरण जो है वो आप भी देखेंगे कि वो नित्य प्रतिदिन बदलता चला जाता है और वो आनंद में जीवन व्यतीत करता है। कह हरदेव की जिंदगी में गुण रस भरने वाली है। कि यहाँ तो बाबा जी ने भी फरमा दिया है कि जिंदगी में आपके जो सदा है वो गुणों से और आनंद से भर जाती है।